नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग द्वारा विकास मित्रों का क्षमता वर्धन आयोजित कार्यक्रम बापू सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, सुनील कुमार, मंत्री जनक राम सहित कई विकास मित्र मौजूद थे। संत रविदास जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा सभी मंत्रियों ने संत रविदास के तैलचित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, जो संत रविदास समाज में जातिवाद छुआछूत के लिए आवाज उठाया, उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। हमने शुरू से ही सारे तबके के लिए विकास करने का काम किया है, वंचित वर्ग को मुख्य धारणा में जोड़ने का काम किया है। 2009 विकास यात्रा की स्थापना की गई है। आज 9000 से ज़्यादा विकास मित्र जुड़कर काम कर रहे हैं। 2018 में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए ऋण की व्यवस्था की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास का निर्माण कराया गया है। हर क्षेत्र में इन जाति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र की तरफ से एक एक चित्र को देखकर सहयोग किया जा रहा है। वहीं राजद पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले वाला कुछ नहीं करता था। 2006 से पहले कोई शाम में निकलता नहीं था। आज लोग बेफिक्र घूम रहे हैं। हम लोग एक साथ हैं, मिलकर काम कर रहे हैं। अधिकारियों को भी हमने निर्देश किया है, जहां कमी है उसे पूरा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज 24। जो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जा रहा है, हम लोगों ने सब लोगों के लिए काम किया और युवाओं के रोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलाई जा रही है। अब बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। तो इन वर्गों के लोगों के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। मैंने इन बातों के बारे में बता दिया। हम लोगों ने तो समाज के सभी तबकों के लिए काम करते हैं और जो कुछ भी हम आपने बता दिया, इन सब लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालयों के छात्रावास का निर्माण कराया गया और हम लोगों ने तो उनका नामकरण तक किया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। पहले कहाँ कोई करता था, तो सब का किए हम ही लोग पूरा मिलकर के। जब हम लोग आए थे यहाँ पर, तो यहीं पर हम लोगों ने ये काम 7 में 8 में इसके बाद करके हम लोगों ने किया कि यहाँ पर जो कुछ भी है सब लोगों की गिनती भी कराते रहते हैं और सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए और हर तरह के काम में सब लोगों को मौका देते हैं। उसके बारे में हमने आपको कुछ चीजों को बता दिया है संक्षेप में कि इन लोगों के लिए भी सब तरह से ये सारी मदद की जाती है। तो सब लोगों के लिए और खास करके जब हम लोग संत शिरोमणि जो रविदास जी का जो कार्यक्रम आज है उनके जन्म का, तो इसलिए उस अवसर पर जो भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सब लोगों के हित में, सब लोगों के हित में काम किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने देखा है कि भाई जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे पीछे है, जिसको कोई नहीं था, तो उनके लिए तो अभी हम सब जगह काम करवा रहे हैं। हर जगह हर क्षेत्र का काम हम लोग उन लोगों के लिए करवा रहे हैं। अतः मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और संत रविदास की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं, लेकिन सब लोगों के साथ मिलकर के जो हमने कहा है सरकार के द्वारा, और ये सब कुछ किया जाता है और केंद्र की तरफ से भी ये काम अभी जो किया जा रहा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, तो उसके बारे में उनके बारे में आपको बताया है। वो भी अब एक एक चीज को भी देखते हैं और सब लोग मिल करके इस काम को करते हैं। अब पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए। अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का 2 लोगों के साथ 1.5 महीना फालतू किया था। अब वो तो हमने तय कर दिया है कि सब फालतू बात है, ये सब कभी कुछ नहीं करेंगे। हम लोग जो आपस में एक साथ हैं, हम लोग निश्चित रूप से उन्हीं के साथ करेंगे। और शुरू में भी पटना में क्या हुआ, जब 5 बजे आए थे तो बताते थे ना, शाम में कोई घर से बाहर निकलता था
अब बोलिए आप कितना होता है, कितना देर तक जाता है? 10 बजे 11 बजे तक लड़का लड़की सब लोग घूमते हैं। अब पहले कुछ नहीं था, तो जो पहले वाले लोग थे उन लोगों ने कुछ नहीं किया, हम ही लोगों ने आपस में मिलकर के एक एक काम किया। और आप तो जानते हैं, अरे हमको तो प्रधान, हम तो उनके सरकार में मंत्री थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, हमको बिहार का मुख्यमंत्री भी वही बनाए। तो एक एक तरह से तो हम लोग तो पूरा मिल करके, और अभी भी जान लीजिए, अभी भी हम सब जगह घूम रहे हैं और हर जगह के बारे में हमारे अधिकारियों को हमने कहा था कि देख लीजिए कि वहां पर कोई गड़बड़ी है, तो सब लोगों के जगह देख करके कि कहीं कोई कमी है, चाहे कोई भी हो, तो सब लोगों के लिए काम किया जा रहा है। तो हम लोग तो एक एक काम सबके लिए मिलकर के करते हैं। और हम इतना आपको कहते हैं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए हर प्रकार से और उनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग निश्चित रूप से करते रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सब लोगों को बधाई देता हूं, मैं सबका यहाँ पर अभिनंदन करता हूं। और आप बड़ी संख्या में आप आ गए हैं, 5000 की संख्या में, मैं इसके लिए आप सब लोगों को बधाई देता हूं। और हमारे पत्रकार गण भी कितनी बड़ी संख्या में हम तो देख रहे हैं, तो सब लोग आए हैं, मैं उनको भी बधाई देता हूं। आज जरा सा याद करिएगा, जो गरीब तबके के लोग हैं, इन सब लोगों पर भी, जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के भी लोग हैं, उनके बारे में भी, सब लोगों के बारे में भी ध्यान करना है। लेकिन हर तरह के लोगों को ध्यान करके और पूरा आगे बढ़ाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको अभिनंदन करता हूं और अपनी बात को ही समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर बधाई और शुभकामनाएं करता हूं। संत रविदास ने समाज में जातिवाद, भेदभाव और छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई तथा समाज में समानता एवं भाईचारे का संदेश किया था। ऐसे महान संत के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनके बारे में जो कुछ भी उन्होंने किया, उसके बारे में याद रखना चाहिए और उनकी किसी बात को भूलना नहीं चाहिए, सब चीज को याद रखना चाहिए। और आज जो कार्यक्रम इन्होंने किया, मैं उसके लिए बधाई देता हूँ। और एक बात हम और कह देते हैं कि साथ ही जो संविधान बनाने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को भी मैं नमन करता हूँ। आखिरकार उनका जो काम देखा, हम लोगों ने सब कुछ जाने का मौका मिला और हम तो जहाँ रहते थे उनके परिवार तक में हम गए हुए सब कुछ, तो बहुत अच्छा है। तो उनको भी याद रखना चाहिए कि कितना ज़्यादा उन्होंने काम किया और जो समूचा संविधान जो बना था उसके लिए उन्होंने किया। हमने शुरू से ही सभी तबकों को विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए हम लोगों ने काम किया और हमने वंचित वर्गों के लोगों के लिए काम किया तथा उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के लिए विशेष योजनाएं लगाई। अब जो महादलित समुदाय के लोगों के लिए विशेष योजना चलाई गई है, वर्ष 2009 में सरकारी योजनाओं का लाभ महादलित समुदाय तक पहुंचाने के लिए महादलित विकास मिशन की स्थापना की गई। विकास योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए विकास मित्रों का चयन किया गया और वर्तमान में 9,707 विकास मित्र कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2023 में विकास मित्रों के मानदेय को 13,700 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर
25,000 प्रति माह कर दिया गया है, जिसमें प्रतिवर्ष 5% की दर से वृद्धि की जा रही है और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास के महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है। वर्ष 2018 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्गों के युवक एवं युवतियों के लिए उद्यमी योजना शुरू की गई और उसके लिए 10 लाख रुपए तक की सहायता, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान तथा शेष 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। इन वर्गों के युवक युवतियों को सिविल सेवा जो प्रोत्साहन योजना का लाभ दिया जा रहा है। हम लोगों ने सब लोगों के लिए काम किया और युवाओं के रोजगार हेतु मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना चलाई जा रही है। अब बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आवासीय विद्यालयों एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। तो इन वर्गों के लोगों के विकास के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा किया जाएगा। मैंने इन बातों के बारे में बता दिया। हम लोगों ने तो समाज के सभी तबकों के लिए काम करते हैं और जो कुछ भी हम आपने बता दिया, इन सब लोगों के लिए जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति विद्यालयों के छात्रावास का निर्माण कराया गया और हम लोगों ने तो उनका नामकरण तक किया, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति। पहले कहाँ कोई करता था, तो सब का किए हम ही लोग पूरा मिल करके। जब हम लोग आए थे यहाँ पर तो यहीं पर हम लोगों ने ये काम 7 में 8 में इसके बाद करके हम लोगों ने किया कि यहाँ पर जो कुछ भी है सब लोगों की गिनती भी कराते रहते हैं और सारे लोगों को मौका मिलना चाहिए और हर तरह के काम में सब लोगों को मौका देते हैं। उसके बारे में हमने आपको कुछ चीजों को बता दिया है संक्षेप में कि इन लोगों के लिए भी सब तरह से ये सारी मदद की जाती है। तो सब लोगों के लिए और खास करके जब हम लोग संत शिरोमणि जो रविदास जी का जो कार्यक्रम आज है उनके जन्म का, तो इसलिए उस अवसर पर जो भी है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सब लोगों के हित में, सब लोगों के हित में काम किया जाता है। और उसमें हम लोगों ने देखा है कि भाई जो सबसे गरीब आदमी है, जो सबसे पीछे है, जिसको कोई नहीं था, तो उनके लिए तो अभी हम सब जगह काम करवा रहे हैं। हर जगह हर क्षेत्र का काम हम लोग उन लोगों के लिए करवा रहे हैं। अतः मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को मैं पुनः बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और संत रविदास की श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहता हूं, लेकिन सब लोगों के साथ मिलकर के जो हमने कहा है सरकार के द्वारा, और ये सब कुछ किया जाता है और केंद्र की तरफ से भी ये काम अभी जो किया जा रहा हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री साहब, तो उसके बारे में उनके बारे में आपको बताया है। वो भी अब एक एक चीज को भी देखते हैं और सब लोग मिल करके इस काम को करते हैं। अब पहले वाला कुछ करता था, ये सब तो हम ही लोग ने एक साथ तक किए, अब बीच में बेमतलब का हम ही लोगों का। आंखें जो आपका चैनल है उसके लिए और उसके दर्शकों के लिए 2 लाइन की हम शुभकामनाएं अपने ढंग से देते हैं। आप सब में मिठास घुल जाए बांसुरी और बीन की तरह और लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और देखते रहें आंखें न्यूज 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज 24 न्यूज पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर।
क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।